आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा। हाँ, तो हम कल पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो आप लोग हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसमें जिसको जो भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चा मुझसे एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो सर थोड़ा इसको कट कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक अपना सुनिधि से क्वेश्चन पूछते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है? सर कमजोर बच्चे कैसे पढ़े कि वो तेज हो? अच्छा। आपका पूछना है कि जो कमजोर बच्चे हैं वो कैसे पढ़ें कि तेज हो जाए। तो देखिए, ये सिंपल सा सवाल है और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आप पहले समझिए, कोई कमजोर क्यों होता है और कोई तेज क्यों हो जाता है। देखो, ये प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दोनों का ब्रेन इक्वल होता है, इक्वल काम करता है, बट दोनों में अंतर हो जाता है। क्योंकि जो बच्चा तुम्हें लगता है कि तेज है वो डायरेक्टली तो तेज जन्म थोड़े लेता है, वो भी तुम्हारे जैसा नॉर्मल होता है, बट वो थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो वीक जो बच्चा है वो पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाता, इसलिए वो पिछड़ जाता है। तो अगर आपको चाहिए, आप चाहती हैं कि मैं सर तेज हो जाऊं, अपने पढ़ाई में तेज हो जाऊं, तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है? और अपने जीवन में एक लक्ष्य लाना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है। जैसे मान लीजिए आपके लक्ष्य लाइफ में हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं या IAS ऑफिसर बन जाऊं या कोई अदर फील्ड हो सकता है आपके लिए, तो ठीक है। तो उस चीज़ को पाने के लिए आपके माइंड में एक गोल तो बना लिए, उसको पाने के लिए कैसे क्या किया जाए, कैसे मेहनत किया जाए। तो आपका जो भी लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मतलब पहले मान के चलिए 2 घंटे पढ़ रही हैं तो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, थोड़ा सा आपका वर्क का जो लेवल है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बढ़ाइएगा तो आप उससे बेटर हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपका जवाब मिल गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सोचती हूँ कि लक्ष्य ए और लक्ष्य बी को दोनों को एक साथ लेकर चल सकती हूँ। अच्छा, इसका क्वेश्चन है, ये पूछना चाहती है कि सर मतलब मैं एक साथ क्या 2 जॉब या अदर कोई वर्क एक साथ क्या 2 कर सकती हूँ? देखिए, कर सकती हूँ, 2 काम हो सकता है, लेकिन जो उसका क्वालिटी होना चाहिए, उतना बेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि किसी एक काम पे फोकस करिए। अगर आप एक काम पे फोकस करिएगा, ध्यान केंद्रित करिएगा, तो वो काम आपकी लाइफ में बेस्ट होगा, ठीक है ना? तो अपने लाइफ में सिर्फ एक गोल बनाइए और उसको अचीव करने के लिए अपना 100% दे दीजिए। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, दिन रात पढ़ना पड़े या कुछ और करना पड़े, उसके लिए आप करिए, ठीक है? ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं कोई भी क्वेश्चन याद करती हूँ लेकिन 1 मिनट में भूल जाती हूँ। जी, इनका क्वेश्चन है ना, ये पूछ रही हैं कि सर मैं कोई पढ़ाई करती हूँ और 2-4 दिन में भूल जाती हूँ और 1 दिन याद रहे, उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद भूल जाती हूँ। तो देखिए, हमारा जो माइंड है ना, माइंड का फंक्शन है कि किसी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक भूल जाते हैं, ठीक है? तो करना क्या होगा, उसको अगर आप चाहती हैं कि माइंड में हमेशा के लिए वो बैठ जाए, तो उसके लिए करना होगा, आपको बार रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप रिवीजन करिए, रिवीजन पर अपना फोकस करिए, रिवीजन करिए, उस पर ध्यान दीजिए, आपको परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है? उससे मेरा रूटीन फॉलो क्यों नहीं हो पाता? अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि जब आप पढ़ने के लिए रूटीन बनाती हो तो वो अच्छा से आपका फॉलो नहीं हो पाता, यही ना क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, बात ऐसा है कि देखिए बच्चे, ऐसा होता क्या है, ऐसा होता इसलिए है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई पे पहले तो फोकस करते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। जब एग्जाम नज़दीक में आ जाए तो क्या होता है कि प्रेशर होता है और वो चाहते हैं कि मैं रूटीन बनाऊं और उस पर मतलब ज़्यादा फोकस करके और पढ़ाई करूं और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाऊं। तो देखिए, होता क्या है कि पहले तो आप एग्जाम से पहले 2-3 घंटा पढ़ रही थी, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, दोस्त से मिलना, बट एग्जाम जब आता है तो थोड़ा मेंटली प्रेशर हो जाता है और मेंटली प्रेशर होने पे हम क्या करते हैं, ऐसा हार्ड एक रूटीन फिक्स कर देते हैं। 2-4 दिन तो उस पर काम करते हैं, लेकिन हमारा बॉडी जो है उसके अनुसार एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि पहले अब 2 घंटा पढ़ी हो और आप बना दिए कि 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी टाइम है उसमें मुझे सिर्फ पढ़ना है। पहले भर दिन खेलती रहती थी, कूदती रहती थी, तो कैसे हो पाएगा, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए 1 दिन 2 दिन आप फॉलो करती हो और फिर क्या होता है, वो जो रूटीन है ना, वो रूटीन को छोड़ छाड़ के जो पिछला लाइफ जी रही थी फिर वैसे उसी लाइफ में चली जाती है। इसका सबसे अच्छा शुरू से नहीं है कि रूटीन बनाना गलत नहीं है, रूटीन बनाइए, लेकिन एक ऐसा सिंपल रूटीन बनाइए जिसका फॉलो हो सके। जैसे मान लीजिए 2 घंटा पढ़ती हो, उसमें आप थोड़ा सा बनाइए 3 घंटे का,
फिर अगर पढ़ रही हो और उसमें इंटरेस्ट है तो 4 घंटे का बनाइए, 5-6 घंटे का बनाइए, धीरे धीरे पढ़ाइए। डायरेक्ट नहीं कि 2 घंटे पढ़ते थे और डायरेक्ट बना दिया 8 घंटे का, तो इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। और किसी को हाँ पूछिए। सर मेरा ध्यान केंद्रित क्यों नहीं? अच्छा, जब आप पढ़ाई करती हैं तो आपका ध्यान जो है केंद्रित नहीं हो पाता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इनका ध्यान केंद्रित क्यों नहीं हो पाता है। इनका ध्यान जो है बार बार कहीं ना कहीं, ये पढ़ाई पे बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही है, दिमाग जो है ना भटक रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपको उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, यानी कि वो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका बार बार ध्यान भटक रहा है। क्या आपको रसगुल्ला दे दिए खाने के लिए तो खाओगी तो क्या तुम्हारा दिमाग भटकता है? नहीं, उसी पर रहता है दिमाग, कहता है गौरी रसगुल्ला देना रे, ऐसे बोल देते हैं आप। एक और रसगुल्ला दे दीजिए, बोलती हो ना, 5 को दीजिए, 10 को दीजिए, और खाते रहती हो, उसी पर फोकस रहता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो दिमाग भटकना है। ठीक है, इसलिए अपने को पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाइए, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस पर ध्यान दीजिए। धीरे 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 आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप जो भी पढ़िएगा आपका माइंड जो है ना एडजस्ट कर जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? हाँ तो बोलिए। सर मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? अच्छा अच्छा, ये पूछ रही है कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। देखिए बात ऐसा है कि मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। ठीक है, मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए हमें खाना खाना है, खाना खाना है तो खाना खाने के लिए बने बनाए पके थोड़े आ जाएगा, उसके लिए तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। वैसे ही मन लगता नहीं, मन लगाना पड़ेगा। मन क्यों नहीं लग रहा? मन नहीं लगने के पीछे रीजन है कि आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई आपके लाइफ में लक्ष्य नहीं है। अगर जिस दिन लक्ष्य हो जाएगा आपका पढ़ने में मन लगेगा। इंटरेस्ट मेन बात है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। और आप अगर आप आपसे अभी बोल रहे कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो हाँ सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आप घंटों तक, यहाँ तक कि धूप में भी क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, धूप में खेल रहे हैं, गार्जियन गए उसको 2 झाप लगाते हैं कि चल घर पे चल, फिर भी वो नहीं आ पाता है। रीजन क्या है? उसका उसमें इंटरेस्ट जग गया है, उसको खेलने में मजा आ रहा है। तो जब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, उस चीज से प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका मन नहीं लगेगा। तो आप करिए क्या, धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट जगाइए। ठीक है, जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा आपका मन नहीं लगेगा। आप पढ़ने बैठे हुए मन नहीं लगा, मन कहीं दूसरे जगह भ्रमित कर रहा है, कहीं मामा गाँव गया तो कहीं दूसरी जगह चला गया। उस चीज को, उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको उस सब्जेक्ट से प्रेम करना होगा। आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तो मुझे ये चीज़ अचीव करना है। और जब अचीव करने के लिए माइंड में जब आपका लक्ष्य बन जाएगा तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप समझ लीजिएगा क्या करना है, मुझे मेहनत करना है, पढ़ना है, उसमें पढ़िएगा तो धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में होने वाला नहीं है, इंटरेस्ट जो है एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए आपको कुछ समय देने पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का और किसी बच्चे का क्वेश्चन है इसमें, किसी विद्यार्थी का, किसी बच्ची का बताइए। सर मैं पढ़ते हूँ पर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। वही तो ये जो भी क्वेश्चन पूछी सेम क्वेश्चन आपका भी है, पढ़ने में मन नहीं लगता, वो भी बोल दी सेम क्वेश्चन। और किसी का क्वेश्चन? यस सर। हाँ बोलिए। पढ़ने बैठती हूँ तो बार बार नींद क्यों? अच्छा अच्छा, नींद आती है पढ़ने में, जब पढ़ने बैठती है तो इनको नींद आता है तो किताब रख के सो जाइए, क्या दिक्कत है? नींद आ रही है सो जाइए। देखिए ये तो हंसी मजाक हुई, बट ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बात ऐसा है ना कि विद्यार्थी के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होने आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो देखो सॉरी, आपका क्वेश्चन था कि मतलब पढ़ रही हो और नींद आ रही है। तो देखो नींद आती है, 2 चीज़ साइकोलॉजिकल एक चीज़ है। एक चीज़ है कि आपको या तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है इसलिए आपको नींद आ रही है, दूसरा चीज़ आपको वीकनेस है इसलिए नींद आ रही है। तो वीकनेस तो नहीं है ना? नहीं, वीकनेस नहीं, वीकनेस नहीं इसका बॉडी वीकनेस नहीं, फिर भी मन नहीं, मतलब इसको नींद आ जाती है। मैं कहने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट लेती है पढ़ने के लिए, उस सब्जेक्ट में इसको इंटरेस्टेड नहीं जग रहा है। जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो मन क्या है, मन क्या है, मन जो है ना बोरिंग फील करेगा कि यार ये क्या सब आ गया। मन कहेगा ना कुछ ऐसा, मतलब माया जाल ऐसा गढ़ देते हैं ना कि हम इस जंजाल से छूट जाए। तो आपको क्या करता है, साइकोलॉजिकल आपका माइंड जो है ना कहता है छोड़ना, इसमें पढ़ने मजा नहीं है, इसको थोड़ा नींद दिला दे, झपकी मारने लगोगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा, झपकी मारने लगोगे। ठीक है, तो उससे अगर बचना है तो आप अपने जीवन में एक सपना लाइए,
उस सपनों पे फोकस करिए कि मेरा ये सपना है। आप देखते हैं ना, जो भी बच्चे यूपीएससी निकालते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, वो अपने जीवन में नींद को त्याग दिए। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपको नींद ना आए तो आप सबसे पहले अपने लाइफ में सपना लेकर आइए और उस सपने को अचीव करने के लिए पूरा लग जाइए। उसमें अपने सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट जगाइए। धीरे 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 आपका जो लग रहा है कि नींद आ रहा है, सब कुछ हट जाएगा। वो जिस दिन लाइफ में सपना आ जाएगा ना, सपना आ जाएगा, अंदर से डेडिकेशन हो जाएगा, सब नींद सब कुछ हट जाएगा। आए समझ में? चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन है? पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। चाहने से कुछ हो जाता है? मैं अगर आज चाहूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, चाहत है, मेरी चाह है कि मैं ऑफिसर बन जाऊँ, तो चाह से सिर्फ हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही आप चाहती हैं बट पढ़ती नहीं है, तो ऐसे थोड़ा होगा। आप चाहती है मुझे पढ़ना है, तो आखिर पढ़ना क्यों चाहती हो? कुछ बनना है लाइफ में, कुछ लाइफ में आपका गोल है, तो गोल को अचीव करना है, इसलिए आप पढ़ना चाहती है। तो उस गोल से प्रेम होना चाहिए, ठीक है? उससे प्रेम होना चाहिए आपको। जीवन में आपका जो लक्ष्य है, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उससे प्रेम करिए आप। जिस दिन आपका लक्ष्य से प्रेम हो जाएगा तो आपका माइंड जो है भटकेगा नहीं। अब जो बहाना बना कुछ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, अरे भाई उससे प्रेम तुम्हारा नहीं, बस क्या एक जिम्मेदारी, मतलब बोला जाता है कि जिम्मेदारी निभा रही हो, ठीक है? एक बोझ ढो रही हो कि पापा कर रहे पढ़ने के लिए तो पढ़ना चाहिए, नहीं? ऐसे नहीं होगा। जो काम में इंटरेस्ट है उसी को करिए। अरे समझ में? और किसी का क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि सर सुबह में ही पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को सलाह क्यों दिया जाता है? तो देखिए, इसका मतलब सबसे बेस्ट अगर जवाब होगा तो ये होगा कि देखिए क्या होता है, सुबह के टाइम में क्या होता है, सुबह के टाइम में ये जो वातावरण है ना, कूल रहता है, एकदम शांत रहता है, एकदम साइलेंट, ना कहीं गाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी, ना पास पड़ोस के जो वातावरण है वो भी शांत रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोया हुआ रहता है लगभग सुबह में, ठीक है? दिन में क्या होता है, दिन में आप देखते हो कि सभी व्यक्ति जो है ना अपने लाइफ में कोई बिजी है, कोई किसी को अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो किसी को अपने मौसी गाँव जाना है, तो किसी को कुछ और काम में जाना है, किसी और काम में इन्वॉल्व होना है, तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेरा बॉडी थक जाता है, तरह तरह के लोगों से मिले तो तरह तरह के विचार हमारे माइंड में, पढ़ने बैठते हैं तो अरे यार वो तो दोस्त ये बात करता है, पढ़ने को बैठे हुए हैं लेकिन उस दोस्त की बातें याद रही है हमें, ठीक है? तो क्या होगी, पढ़ रहे हैं, दोस्त की बातें याद रही है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, बट क्या होता है कि मॉर्निंग के समय क्या होता है, हम रात में तो खाना पीना खाकर सो गए, तो जितना भी हमारे माइंड में जो भी बातें थी, जो विचार था दिन का, सारा चीज होता है ना दब जाता है, ठीक है? माइंड रात में सोए, माइंड फ्रेश हो गया, सुबह में जगते हैं तो कभी देखी हो, सुबह में देखती हो कि ये बात याद आ रहा है, वो बात याद आ रही है, कुछ नहीं, जो माइंड एकदम शांत हो जाता है, तेज अच्छा से काम करता है। इसीलिए मॉर्निंग का जो टाइम है 3 से 5 के बीच में से, मतलब 3 से 5 के बीच में से विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? अगर मान लीजिए 3 से 5 में नहीं पढ़ रहे हैं तो 4 से 6 के आसपास ऐसा मतलब आप पढ़ाई करिए। उस समय क्या होता है कि माइंड एकदम शार्प काम करता है। अगर मान लीजिए जो दिन में आप 4 घंटा जो देकर सब्जेक्ट पढ़ती हो, सुबह में 2 घंटा दोगी ना, तो वो चीज़ तुम्हारा याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है ना? सुबह का जो टाइम होता है ना, उसको कहा जाता है ब्रह्म बेला, कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ईश्वर का समय बोला जाता है। इसलिए मॉर्निंग के समय में ही विद्यार्थी को सलाह दिया जाता है कि विद्यार्थी सुबह में पढ़े, क्योंकि हमें कार्य करने की जो इफिशियंसी होती है बढ़ जाती है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग अपने अपने जवाब से, क्वेश्चन के जवाब से आप लोग संतुष्ट होंगे। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर।